दिव्य धाम से तारण आए, दिव्य धाम से तारण आए, पुण्य प्रदा कहलाए। धन्य धन्य है कीर्ति तुम्हारी, धन्य धन्य है कीर्ति तुम्हारी। नमो नर्मदा माई, नमो नर्मदा माई। ये पावन भारतवर्ष है, ऋषियों का देश है। इसकी एक अत्यंत प्राचीन और पुण्य नदी है माँ नर्मदा। ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन ये नदी है, गंगा से ये प्राचीन है और शिव की देह से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इससे नाम है माहेश्वरी गंगा। इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसकी कथा शास्त्र में आती है। जिस स्कंद पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है वो हमारा, वो उसका एक खंड है अवंतिका खंड और उसका एक उपखंड है रेवा खंड। इस रेवा खंड के अंदर, रेवा एक नाम है माँ नर्मदा का, तो उसके अंदर नर्मदा की उत्पत्ति, उसका महत्व, उसके तीर्थ, सबका विस्तार से वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के रेवाखंड के अनुसार सतयुग में जब भगवान शिव मैकल पर्वत पर बैठ तपस्या कर रहे थे, तभी उनके शरीर से एक पसीने की बूंद धरती पर जा गिरी और पूरी घाटी जलमग्न हो गई। उसके उपरांत उस जलमग्न घाटी से एक देवी प्रकट हुई और वो भगवान शिव से बोली, आप मेरे पिता हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान शिव बोले, आप जीवों के कल्याण के लिए नदी के रूप में भारतवर्ष में प्रवाहित हों। भगवान शिव की आज्ञा से नर्म अर्थात सुखदायिनी देवी नर्मदा भगवान शिव एवं अन्य देवताओं के वरदान प्राप्त करने के उपरांत पवित्र नदी के रूप में धरती पर प्रवाहित होने लगी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, जहां से निकलकर विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की घाटी से होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1300 किलोमीटर नर्मदा प्रवाहित होती हैं और अंत में गुजरात के भरूच की खंबात खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती हैं। प्रीकैम्ब्रियन युग के सक्रिय भूभागों के संघर्ष से बनी इस घाटी में आदिकालीन समुद्री जीवाश्मों के अवशेषों के साथ साथ डायनासोर्स के भी प्रमाण मिलते हैं। इसी कारण नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी होने की मान्यता प्राप्त है। घाटी की गुफाओं में आदि पाषाण कालीन मानवों की उपस्थिति के प्रमाण के साथ साथ नदी के किनारे बसे अनेक पौराणिक जनपदों की सतत उपस्थिति इस नदी की भारत के विकास में सहयोग की अविरल गाथा का वर्णन करते हैं। मात्र ऐतिहासिक रूप से ही नहीं, बल्कि नर्मदा नदी पौराणिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। नर्मदा परिक्रमा भारतीय सनातन धर्म की उन अनोखी यात्राओं में से एक है जिस पर चलकर श्रद्धालु भक्तिमय हो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं और जीवन को एक वृहद एवं नैनाभिराम रूप से साक्षात्कार कराने का प्रयास करते हैं। पारंपरिक प्रथा के अनुसार अपने परिवार और गुरुजनों की अनुमति के साथ परिक्रमा का संकल्प धारण करने के उपरांत यात्री नर्मदा तट पर किसी भी एक तीर्थ से
अपनी यात्रा आरंभ करते हैं एवं नदी को बिना पार किए एक ही दिशा में चलते जाते हैं। परिक्रमार्थी इस यात्रा के दौरान नदी तट पर बसे अनेकों नगर, ग्राम, तीर्थ एवं जंगलों से होकर चलते हैं और अपनी प्रसाधन व भोग सामग्रियों का त्याग कर केवल भिक्षा व पराश्रय में ही अपना जीवन निर्वहन करते हैं। पूजन, दर्शन और विमर्श करते हुए नदी के दोनों ओर पैदल प्रदक्षिणा कर उसी तीर्थ पर आकर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं जहां से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी। इस यात्रा के उपरांत अनेकों सिद्धियां व लाभ तो होते ही हैं, किंतु इस यात्रा के संकल्प मात्र से ही मन की समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। नर्मदा तट का मनोरम रूप और जैव विविधता प्राचीन काल से ही मानव जीवन के लिए एक सार्थक शिक्षा, सेवा और प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसीलिए जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक की रचना कर नर्मदा माई की स्तुति की है। नमामि देवी नर्मदे सबिंदु सिंधु सुस्तरंग भंगरंजित विशस्तु पाप जात जात कारिवारि सयुतं कृतांत दूत काल भूत भीति हरिवर्मदे त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं सुलभ्य देह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवान् रानवे विलोकयन्ति रौरवं त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे